दे और उनके जीवन के सारे संकट पवन सुत्र संकट मोचन भगवान हर ले। जीवन में खुशियां ही खुशियां प्राप्त हो, यही प्रभु के चरणों में प्रार्थना। श्याम सुंदर के सिवा कोई सहारा ही नहीं, उस दयालु की दया बिन तो गुजारा ही नहीं। श्याम सुंदर के सिवा कोई सहारा ही नहीं, श्याम सुंदर के सिवा कोई सहारा ही नहीं, उस दयालु की दया बिन गुजारा ही नहीं। श्याम सुंदर के सिवा कोई सहारा ही नहीं, श्याम सुंदर के सिवा कोई सहारा ही नहीं। कई बार विचार मन में उठते हैं कि आजकल के दौर में हर जीव की विचारधारा कुछ अलग होती है। कोई पूछता है कि आप सुंदरकांड के पाठ क्यों करते हो? आप तो महाराज जी को मानते हो, क्यों महाराज जी को मानते हो? तो जवाब यही आया कि हम सबसे पहले सनातनी हैं। हम सबसे पहले तो सनातनी हैं। हमने कोई मजहब बांटा नहीं है। चाहे कोई सिख हो, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे पंजाबी, कोई भी हो, हम सब सनातनी हैं। प्रभु श्री राम के वंशज, उनकी संतान हैं। इसीलिए हम सबका फर्ज बनता है कि हम प्रभु श्री राम की आराधना करें और साथ साथ संकट मोचन हनुमान जी की भी आराधना करें। तो हमने उसे समझाया, भाई आप कौन से युग में जी रहे हो? आप अभी तक जात पात के ही और धर्म में ही उलझे हुए हो। सारे धर्म उस ईश्वर ने एक कर दिए हैं। एक ओंकार, वो मालिक का नाम है। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। और जब हम ओम नाम का उच्चारण करते हैं तो ओम भी एक ही शक्ति है और ओम में ही राम समाया है। ना तो भगवान शंकर अलग है और ना ही प्रभु श्री राम अलग है। श्री राम भगवान शंकर की आराधना करते हैं और भगवान शंकर श्री राम की आराधना करते हैं। और गुरु शक्ति भी गुरुदेव जो हैं वो भी शिव की आराधना करते हैं, विष्णु की आराधना करते हैं और शक्ति की आराधना करते हैं। इसीलिए मन में भ्रम नहीं रखना कि हम सुंदरकांड का पाठ क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि हम तो किसी और धर्म को मानते हैं। हम सब एक हैं। जिस दिन हमारे मन में ये विचार आ जाएगा, उस दिन हमारा देश सदा के लिए आजाद हो जाएगा। अभी तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ। हमारे विचारों से वो कैद नहीं है। हमने अपने विचारों से उसे कैद कर रखा है। जिस दिन हम अपने विचारों को आजाद कर देंगे, उसी दिन हमारा देश भी आजाद होगा और हम भी आजाद हो जाएंगे। इसलिए हम एक मनु की संतान हैं
हम मनुष्य हैं, उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं। सबसे पहले तो हमें उन्हीं को मानना है। और गुरु कौन होते हैं? गुरु एक तत्व है, शक्ति है, एक चेतन शक्ति, जो कि हमें इस प्रभु श्री राम से मिलाने के लिए इस तरह बनाया है। वो कोई अलग नहीं है, ना गुरु अलग है, ना राम अलग है, ना ही हनुमान जी अलग है। हनुमान जी तो दास है प्रभु श्री राम के, वो हमको दिखाते हैं, हमें रास्ता बताते हैं कि आप जितने मर्जी बड़े सेवक हो जाएं, लेकिन हमेशा दास बनकर के रहना। जो दास बनता है उसी का ये नाम हर एक की जुबान पर होता है। हनुमान जी ने, संकट मोचन हनुमान जी ने हमें ये सिखाया है। आइए आराधना करते हैं। श्याम सुंदर किसी बात कोई सहारा नहीं, श्याम सुंदर किसी बात कोई सहारा नहीं, उस दयालु की दया श्याम सुंदर किसी बात कोई सहारा नहीं, श्याम सुंदर किसी बात कोई सहारा नहीं। साधारण भाषा में तो नमक हराम कहते हैं, लेकिन हम नमक छोड़ रहे हैं क्योंकि हम उस ईश्वर को भूले बैठे हैं। ये तो उनकी कृपा है कि वो सुंदरकांड के पाठ के माध्यम से हमें अपने चरणों में बुला रहे हैं, लेकिन हम तो उन्हें भूले ही बैठे हैं। हम नमक छोड़े हैं जो उसको भुला बैठे हैं, हम नमक छोड़े हैं जो उसको भुला बैठे हैं। उसने दो पल के लिए हमको बिसारा ही नहीं, उसने दो पल के लिए हमको बिसारा ही नहीं। कभी नहीं भूलते, दो पल के लिए भी वो हमें बिसारते नहीं थे। कोई ना कोई ऐसा मौका बना देते हैं कि हम इनके चरणों में आए। नहीं तो संसार की उलझनों में इतने उलझे हैं कि हमें फुर्सत ही कहाँ है उन्हें याद करें। इसीलिए श्याम सुंदर किसी बात कोई सहारा नहीं, श्याम सुंदर किसी बात कोई
भीड़ी में 40 वर्ष तक भगवान का इंतजार किया और हम 40 मिनट भी नहीं कर सकते। कई बार प्रोग्राम हो और गुरुदेव ने आना हो, गुरुदेव कौन है? भगवान ही तो है। और गुरुदेव ने आना हो तो हम क्या कहते हैं? फोन कर देना जब आ जाएंगे। ये हम उनके सेवक हैं और हमारे लक्षण है सेवादार। हम ऐसे